ओके, तो हम जो अपना स्टार्ट करते हैं कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 1। ठीक है, इसमें हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टर, जो भी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। 50% है, 60% है, यूजुअली हम पहले इस बेस पे देखा करते थे हम अपने पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, बट अब वो चेंज हो चुका है। ठीक है, फिर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो स्टैंड अलोन हम बोलते हैं वो हम डील करेंगे इंडेस 27 के अंदर, एसएफएस बोलते हैं उनको। इसके अंदर जो हम डील करेंगे इंडेस 110 के अंदर, 110 कौन सा हमारा कंसोलिडेशन, इंडेस 28 है एक हमारा, और एक इंडेस 11128 है। ये अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपकी कोई सब्सिडरी है, कोई सब्सिडरी और उसका रिलेशन है, कोई सीएफएस विद एसोसिएट का रिलेशन है, कोई जॉइंट अरेंजमेंट है दो कंपनियों के बीच में, तो उस केस के अंदर हालांकि इसके जो डिस्क्लोजर्स हैं वो सब इंडेस 112 के अंदर दिखाए जाएंगे। इसमें एक ये चीज़ बोली थी कि पहले ना सिर्फ सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी में रिलेशन होता था, तो उस केस में होल्डिंग कंपनी को अपने वो बनाने पड़ते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब ये है कि अगर आप किसी के उसके अंदर 20% ऑन करते हो, ठीक है, सपोज जो उसका होल्डिंग पावर उसकी एक कंपनी की 60% या 50% ना हो के जो होल्डिंग के लिए होती है, आप उसमें 20% करते हो, इवन देन यू हैव टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो हमें ये तो पता लग गया कि कब कब क्या क्या हो सकता है। इसके लिए एग्जाम्पशंस है, वही हम पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पशंस क्या है वो बाकी इसके अंदर एक प्रैक्टिकल पोर्शन इसके अंदर, और ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है टोटल। इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, ये पार्ट थर्ड हो गया, पार्ट फोर्थ हो गया। एज पर द प्रोविजन इज ईच parent company will consolidate all of its subsidiaries, whether subsidiaries है इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी, उसकी जितनी भी सब्सिडरीज है चाहे वो इंडिया में है या फॉरेन में है। ठीक है, अब फॉरेन के लिए यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, फॉरेन कहाँ का भाई, यहाँ पे हम होल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, वही तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है हमारी उसमें बना रहा होगा। अगर इफ विल टॉक अबाउट द व्हाट वी कॉल इट, अगर हम फॉरेन होल्डिंग होगी तो वो तो अपने अकाउंट ही यहाँ पर नहीं बनाएगी, वो तो बाहर बनाएगी, तो उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। यहाँ पर जिक्र उसी का हो रहा है अगर सब्सिडरी जो है वो फॉरेन कंपनी पे, तब भी हम उसको वो उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर वो बनाते हैं ना उसके अंदर एफसीएम में फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एफसीटीएल बनाते हैं, तो वो उसको ट्रांसफर कर लेते हैं। तो वो वाला सीन इसके बारे में बात कर रहा है फॉरेन कंपनी के लिए। ए पेरेंट कंपनी के अवेन एग्जेम्पशन फ्रॉम consolidation if all the following conditions are satisfied। ठीक है, जो पेरेंट कंपनी है उसको भी एग्जम्पशन मिल सकती है। वो कब मिल सकती है, वही चीज़ होती थी, एक्स हो गया, वाई हो गया, जी हो गया, वाई जो है अब इसके बारे में बात चल रही है, इसके बारे में बात चल रही है कि इसको कंसोलिडेट ना करने पड़े वाई और जेड के अकाउंट्स। एक्स तो वाई बनाएगा, एक्स और वाई के तो वो बनाएगा ही, लेकिन इसको ना बनाने पड़े एक्स वाई जेड के अंदर, वाई को ना बनाने पड़े, उसके लिए 4 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या होगी, पहले तो सिंपली सीक्वेंस पे मत चल के ये देख ले कि दो कंडीशन तो भाई उसकी होती हैं। पहली कंडीशन जो मतलब कि 2 कंडीशन है वो हमारी रिलेटेड है डेट से, एक्सचेंज से। एक तो वो एक्सचेंज में लिस्टेड ना हो, जो भी हमारी एंटिटी है एक्स वाई जेड के अंदर ये वाई वाली, ये लिस्टेड ना हो। फिर ना ही इसका कोई फ्यूचर में प्लान हो कि लिस्ट होगी। फिर उसके अलावा इट शुड बी होली और पार्टली ओन सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी, होली और पार्टली ओन सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी। हाँ है, एक्स की ये सब्सिडरी है ना, होली और पार्टली ओन्ड है बाय एक्स, तो ये वाली कंडीशन इसमें फर्स्ट हो गई। और जो ये बात है इसने अपने इनको बता दियो, एक्स को बता दियो कि सर मैं उसका वो बनाऊंगा नहीं, आप बना रहे हो, बेफालतू का बर्डन आ रहा है मेरे ऊपर, आई एम नॉट विलिंग टू डू दैट। उसने अप्रूवल दे दिया, ठीक है। अब इसमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी होते हैं या नहीं होते। अब जो वाई लिमिटेड है उसका मान ले 60% इन्वेस्टमेंट है जी के अंदर, बाकी 40% तो किसी और की है ना। अब यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, जो इट्स अल्टीमेट होल्डिंग और एनी अदर इंटीमेट होल्डिंग इज प्रिपेयरिंग एज पर इंडिया एंड रिपोर्ट इज अवेलेबल फॉर पब्लिक। ठीक है, वहां तो अप्रूवल ले लिया। जो अल्टीमेट होल्डिंग है वो किसकी होती है, जो हम कंडीशन 4th बोलते हैं, अल्टीमेट होल्डिंग होती है हमारी एक्स की। ठीक है, इस केस के अंदर एक्स वाई जी और डी के अंदर, और अदर इंटरमीडिएट होल्डिंग होगी ये वाई। ठीक है, इज प्रिपेयरिंग एज पर इंडेस एंड रिपोर्ट इज अवेलेबल फॉर पब्लिक। थोड़ा सा इसमें क्या डाउट हो रहा है, हैव टू प्रिपेयर कॉज होल्डिंग इज फॉरेन कंपनी विच प्रिपेयरिंग अकाउंट एंड यूएस गैप के, वो यूएस गैप में बना रही तो बात ठीक है। इसमें ये हो गया यार, एक 3 कंडीशंस होगी। पहली कंडीशन सेबी से रिलेटेड होगी, दूसरी कंडीशन कोई फ्यूचर में उनका प्लान नहीं है जाने का,
नॉट बी लिस्टेड इन फ्यूचर। फिर थर्ड वही हो गया कि वो होली और पार्टली ओन्ड होनी चाहिए बाय अनदर सब्सिडरी, देयर शुड बी एन इंटरमीडिएट पेरेंट which is itself a subsidiary company of another company, है जो कि है ना, and it is informed to all of its members that it is not preparing CFS and no member has raised any objection, ठीक है। Its ultimate holding or any other intermediate holding is preparing as per Ind AS and report is available for public। अगर हम यहाँ पे बात करें डी के लिए बात चल रही थी, ये जो ये फोर्थ पॉइंट में बता रखा है ना, ये डी के लिए बात चल रही है। अगर ये जो इसका ऊपर वाला है ये वाई, अगर ये अपने अकाउंट्स बना रहे हैं ना एज पर इंड एस, और बाकी तीनों कंडीशन भी फुलफिल हो गई डी के लिए बाकी तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई कि ना तो वो सेबी में रजिस्टर्ड है, ना वो कभी होगी, और उसने जो वो होल्ड उसने अपने उसको इन्फॉर्म कर दिया है। किसको इन्फॉर्म कर दिया? ऑल ऑफ इट्स मेंबर दैट इट इज नॉट प्रिपेयरिंग सीएफएस, नो मेंबर हैज रेज्ड एनी ऑब्जेक्शन। तो उस केस में ऐसे कोई वो नहीं होगा, तो हम उस केस में ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन 2 आ गया था, इन द गिवन केस इन कैन अवेलेबल बिकॉज ऑल ऑफ द कंडीशन इट्स सब्सिडियरी ऑफ एक्स लिमिटेड इट्स मेंबर डू नॉट हैव ऑब्जेक्शन टू इट। ये एक बार क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है हमारा, यहाँ पे आ जाओ, इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेना। इलस्ट्रेशन 1 थी कंपनी एक्स, और ये इसके लिए अल्टीमेट होल्डिंग इंटरमीडिएट होल्डिंग के लिए कंपनी एक्स लिस्टेड एंटिटी इंडिया में प्रिपेयर करी कंसोलिडेशन एज पर ना, ये एक्स है, इसके ये होल्ड करती है कंपनी ए को पूरी तरह से। फिर इसके कंपनी ए किसको करती है? कंपनी बी को और कंपनी सी को। अब हम बात किसको कर रहे हैं? हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? वेदर कंपनी ए इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 4 चीज़ें उसको देखनी है। ए इज अनलिस्टेड है, तो भाई ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल होगी। नॉट इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग एनी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सेकंड कंडीशन फुलफिल होगी। थर्ड कंडीशन आ जाओ, कौन सी होती थी थर्ड कंडीशन? थर्ड कंडीशन आपकी होती है जो उसमें इन्फॉर्म करना, कंपनी एक्स डज नॉट ऑब्जेक्ट टू कंपनी ए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रही, नॉट प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, वेदर कंपनी ए इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ एज्यूम, ठीक है, company that follow preparing financial that it is not listed in the process of parent company A prepare consolidated financial, और वो जो कंपनी A है, द पेरेंट ऑफ कंपनी ए प्रिपेयर्स करती है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच इज अवेलेबल फॉर पब्लिक यूज, एंड पेरेंट ऑफ कंपनी ए does not object company A not preparing consolidated financial statements, company A is not required to prepare consolidated financial statements, that's true, so it is okay। और फिर उसके बाद में वो एक हो जाता था जहाँ पर ना 2 कंपनी थी, ये वाली बात ना, ये थोड़ी एक इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपकी, जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। फर्स्ट तो ठीक ठाक था, मतलब क्वेश्चन जो सेकंड था ये इट इज सब्सिडियरी इन केस बिजनेस कैन बिकॉज द होल्डिंग कंपनी इन फॉरेन कंपनी इट विल नॉट प्रिपेयर सीएफएस, क्योंकि वो सीएफएस नहीं बना रही, वही हमने बात की थी यूएस गैप के अकॉर्डिंग बना रही है। इन द केस सी एक लिमिटेड है एक, बिकॉज इट्स अल्टीमेट पेरेंट इज एन इंडिविजुअल एंड मिस्टर एक्स विल नॉट प्रिपेयर। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि वो इंडेस, ये यहाँ पे तीन ना 4th कंडीशन का बारे में बता रखा है। कंडीशन 4th मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये कंडीशन 4th के बारे में बता रहा है जो हमने यहाँ पे पढ़ी है, ठीक है। इन दोनों को आपस में लिंक कर ले। अगर भाई जो तुम्हारी पेरेंट कंपनी है जिसके भी तुम सब्सिडियरी हो, अगर वो भी नहीं बना रही ना इंड एस के अकॉर्डिंग, तो तुम एग्जेम्प्ट नहीं हो सकते, तो वो तो फिर तुम्हें ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो तुम्हारी कोई बड़ा आदमी है, कोई इंडिविजुअल है, उसने पैसा लगा रखा है। विजय माल्या जाके कंपनियों को खरीद सकता है, पैसा लगा सकता है, ठीक है। तो अंबानी लगा सकता है पैसा इंडिविजुअल बेसिस पे अपनी, कोई कंपनी के नाम से नहीं, तो वो है उसके पास में राइट है इतना, ओके। फिर क्वेश्चन 3 कर रहे थे, हाँ, yes company C can avail exemption from CFS if outside member holding 40% equity do not raise any objection। ये वाली बात मैं बोल रहा था यहाँ पर कि वो जो 40% है ना, मैं उनके बारे में भी पूछना पड़ेगा। जो सिनेरियो ए था, कंपनी ए लिस्टेड है, सब कुछ सारी बात है, और कंपनी सी अनलिस्टेड है, इसके बारे में, ठीक है। नॉट इन प्रोसेस लिस्टिंग बट 40% 60% इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी से हेल्ड बाय कंपनी ए बैलेंस 40% इक्विटी शेयर कैपिटल हेल्ड बाय आउटसाइड इन्वेस्टर्स, कंपनी ए डज नॉट ऑब्जेक्ट टू कंपनी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नॉट प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड वेदर कंपनी सी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एस 110, इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में, ये कंपनी सी। तो भाई हाँ, 40% नॉन कंट्रोलिंग डज नॉट रेज एनी ऑब्जेक्शन, तो ठीक बात है।
अगर हमें 40% वालों का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर एक वो घर वाली बात आ गई थी सिनेरियो बी के अंदर। सिनेरियो बी के अंदर हमने क्या बात करी? द बैलेंस 40% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज हेल्ड बाय कंपनी बी। कंपनी बी ने ही होल्ड कर रखे हैं जो 40% है। ये जो है ना कंपनी सी को 60% इसने कर रखा है और 40% आपके इसने कर रखा है। तो उस केस में इसको इससे अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है कोई, क्योंकि तो हमारा ही बच्चा है, ये थोड़ी आपस में बोलेंगे। तो ये वाला ना एक थोड़ी इंपॉर्टेंट केस स्टडी हो जाती है यहाँ पे। कंपनी बी जहाँ पे ना मतलब ये आपस में ऐसे ऐसे आ गए कि ये कंपनी बी होगी, ये सी हो गई, और यही इसमें होल्ड करती है क्योंकि दोनों सेम लेवल पे हैं और इनका माँ बाप, इनका जो बाप है वो कंपनी ए है। तो इससे अप्रूवल लेने की इसको कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरत ही नहीं है, खास बात कुछ नहीं होता। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। In case B Limited also reach ultimate decision, then C Limited does not have objection, then B cannot raise an objection. ठीक है, ये नहीं हो सकता भाई A तो कह रहा है और B मना कर दे, है ना। बाहर वाले बोल सकते हैं लेकिन अपने घर वाला तो नहीं बोलेगा ना, अगर एक बड़े वाले ने कह दी तो। सिंपल सा ऐसे था ये। फिर इसके बाद में कंपनी ये था होल्डिंग 20% इक्विटी कंपनी डोंट रेज एनी ऑब्जेक्शन। वो वाली बात थी कि उसको 20% वालों को भी हम कंसिडर लेंगे। कितनी देर हो गई? 11 मिनट्स हो गई। फर्दर एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पशन फ्रॉम CFS। अगर एंटिटी जो प्रिपेयर टू मैनेज प्लान एसेट इंडेस, वो कोई प्लान एसेट बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया, ठीक है, अंडर इंडियस 19 एंड इट्स कंट्रोल इज विद रिपोर्टिंग एंटिटी, तो नो CFS आर रिक्वायर्ड इन दिस केस। इफ इन्वेस्टर इज एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो ये पार्ट 1 हो गया, बाकी को आगे करते हैं।